मनी सेंटर शो मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और तस्वीरें सबसे पहले आप शो में देखें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त वीर सावरकर सदन पहुंचे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2 दिन के मुंबई दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। आज सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है जब से वो मुंबई पहुंचे हैं। तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों के साथ उनकी अहम बैठक हुई। लोकसभा के मुंबई की 6 सीटों पर रणनीति तैयार हुई। कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और इसी के साथ अंधेरी में इस चुनावी साल की बीजेपी की मुंबई में सबसे बड़ी सभा हुई। कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। वहां पर कहते दिखाई दिए 400 पार एनडीए और 370 पार बीजेपी हो। ऐसी रणनीति तैयार करके कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मतदाताओं के बीच जाना है, उनके बीच जोश भरते हुए दिखाई दिए। जोश आप कार्यकर्ताओं में इस तरफ भी देख सकते हैं। सुबह से ही अलग अलग जगहों पर जहां जहां कार्यक्रम है जेपी नड्डा के, वहां पर ये उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई के दादर में वीर सावरकर सदन के बाहर की। तो आज जेपी नड्डा अलग अलग कार्यक्रमों के बीच राजगृह भी पहुंचे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के आवास, एक तरीके से उसके मायने निकाले गए कि दलित वोटों को भी कहीं ना कहीं लुभाने की यहाँ पर कोशिश है। और इसी के बाद वीर सावरकर सदन पर भी वो पहुंचे। कार्यकर्ताओं से उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर मुलाकात की है। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और महाराष्ट्र से ही बड़ी खबर के साथ हम सबसे पहले शो में आपको दिखाएंगे पुणे से किस तरह से बड़ी खबर आई है, जहां ड्रग्स के खिलाफ इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई पुणे पुलिस ने की है। नशे के खिलाफ 3,500 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पुणे और दिल्ली में छापेमारी के दौरान कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। विदेशी तार जुड़े बताए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि इस तस्करी से जुड़े हर तार खंगाले जाएंगे। कुरकुम MIDC के इस फैक्ट्री में एक सर्च ऑपरेशन की गई जिसमें अभी तक 500 kg से ऊपर MD ऑलरेडी रिकवर हुआ है। वेइंग का प्रोसीजर शुरू है। अंदाजन सभी मिला के अराउंड 600 kgs के आसपास का प्रॉपर्टी MD कॉन्ट्राबैंड ये रिकवर हुआ है ऐसा दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेट मार्केट वैल्यू इसका 1100 करोड़ के आसपास की सीजर अभी तक हुई है। अलग अलग जगह पे हमारी टीम्स प्री पोजिशन्ड है। ऑपरेशंस और भी शुरू हैं। इसमें और जो भी खुलासा होगा वो हम आपको सब्सिक्वेंटली बताएंगे। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई में पुणे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुणे पुलिस ने अलग अलग जगहों पर पुणे से लेकर दिल्ली तक हुए ऑपरेशन में तकरीबन अभी तक 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ड्रग्स बरामद किया है और 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहली टिप जो मिली थी 19 फरवरी को पुणे को पुलिस को, और तब पुणे के विश्रांतवाड़ी में छापा मारा गया था एक गोदाम में, जहां से 100 करोड़ की ड्रग्स मिली थी जो कि MD थी मेफेड्रोन। वहां पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद पता चला कि पुणे के MIDC कुरकुंभ में एक फैक्ट्री में से ये ड्रग्स बनाया जा रहा है। पुणे पुलिस के नए कमिश्नर अमतेश कुमार के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके मार्गदर्शन में वहाँ पर छापा मारा। तब वहाँ से तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली और भी लोग उसमें हिरासत में लिए गए। और पता चला है कि नमक के गोदाम और के नाम पर जो है कि ड्रग्स का वहाँ पर धंधा चल रहा था और बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं था। और उसकी पूछताछ में आगे पता चला कि ड्रग्स सिर्फ वहाँ बनती ही है और वहाँ से सप्लाई देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी, जिसमें प्रमुख तौर पर नाम उभर कर आया है कि दिल्ली के हौज खास इलाके में साउथ एक्सटेंशन में ये ड्रग्स जाती है। तो लिहाजा पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम DCP के नेतृत्व में पहुंची दिल्ली के हौज खास पुलिस इलाके में और वहां पर आज सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। वहां पर भी तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है जो कि सिरप फॉर्म में है बताई जा रही है। तो इस अब तक के हुए ऑपरेशन में तकरीबन 3,000 करोड़ से ज़्यादा ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। 5 से 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है। और पुणे पुलिस के आयुक्त जो है अमतेश कुमार का कहना है कि ये ड्रग्स की मात्रा और भी बढ़ सकती है और ये कार्रवाई और भी आगे बढ़ेगी। जिस तरह से जानकारियां मिल रही है उसके हिसाब से इसके जो तार हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में भी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी फिलहाल तलाशी की जा रही है और जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलेगी या फिर उसमें सफलता मिलेगी तो आगे जो है उन जगहों का भी खुलासा किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर अब तक ड्रग्स पकड़ी गई है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई हुई है और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे पुलिस की खास करके तारीफ की है, क्योंकि पुणे पुलिस की अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ी ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई है और इतने बड़े पैमाने पर लोग पकड़े जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पिछले साल जो ललित पाटिल जो था ड्रग्स का सरगना, जो कि अस्पताल में इलाज कराते समय ड्रग्स का कारोबार कर रहा था,
बाद में वो फरार हो चुका था अस्पताल से, बाद में दक्षिण भारत से पकड़ा गया था, मुंबई पुलिस ने पकड़ा था। उस ड्रग्स के जो बड़ा जो तस्कर है, स्मगलर है, उस ललित पाटिल के भी तार कहीं न कहीं ये जो ड्रग्स अभी जो पकड़ा गया है ड्रग्स का नेटवर्क, उससे भी कहीं कहीं जुड़ा बताया जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को 10% आरक्षण देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, उसे पास भी करवा दिया गया। लेकिन कहीं से भी महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की खुशी मराठा समाज में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल अब भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं, उनका आंदोलन जारी है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या शिंदे सरकार पर मराठा समाज को भरोसा नहीं, और अगर नहीं तो आखिर क्यों? सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे। मराठा आरक्षण बिल विधानसभा में एक मत से पास कराकर सरकार ने जश्न मनाया और जो कहा वो किया का दावा भी किया, लेकिन मराठा समाज इससे खुश नहीं दिख रहा। आखिर ऐसा क्यों? मराठा क्रांति मोर्चा के मुंबई समन्वयक वीरेंद्र पवार का कहना है कि सरकार ने हमें तीसरी बार आरक्षण दिया है, 2 बार अदालत खारिज कर चुकी है और इस बार क्या होगा अभी पता नहीं, इसलिए समाज रुको और देखो की भूमिका में है। जो महत्वपूर्ण बात थी कि मराठा समाज ये पिछड़ा है, ये जो ढूंढना काम था ओबीसी कमीशन का, वो ओबीसी कमीशन ने किस तरह से किया है वो देखना इम्पोर्टेंट है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट की कॉपी मिले, उसमें फाइंडिंग्स इन्होंने क्या क्या दिखा है और ये 10% का मैजिक फिगर कहाँ से आया है, क्योंकि पहली बार 16% रिजर्वेशन मराठा समाज को दिया था, दूसरी बार 16% दिया, फिर हाईकोर्ट ने उसको 12 और 13% किया और इस टाइम एक मैजिक 10% का फिगर आया कि जो सरप्राइजिंग एक फिगर हम लोग के लिए जो था, जो हम लोग काम कर रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी ही नहीं, कानून के जानकार भी अदालत में इसके टिकने को लेकर आश्वस्त नहीं है। आपको अगर स्पेशल इसके अंदर देना है आरक्षण, तो सबसे पहले आपके सामने जो सवाल आएगा ये कि आज तक महाराष्ट्र होने के बाद में 19 में से 14 CM मराठा कम्युनिटी के हुए हैं। तो अगर आप सोशली बैकवर्ड दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? तो यहाँ पर एक सेक्शन ऐसा है कि जो भरपूर गरीब है जिसको आरक्षण की ज़रूरत है, और एक सेक्शन ऐसा है कि जो हाईली क्वालिफाइड और सोशल रिप्रेजेंटेशन में बहुत आगे है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के कानून को आपको बना के टिकाना बहुत डिफ़िकल्ट बात है। अगर आपको इसको टिकाना है तो आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से डालना पड़ेगा, तो ही ये टिकेगा। क्योंकि शेड्यूल 9 की प्रोविज़न ऐसी है कि उसको आप किसी भी कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकते, बशर्ते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट ना करता हो। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का तो उतना कोई सवाल आएगा नहीं। इसके लिए अगर इसको आप शेड्यूल 9 में डालोगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसको प्रोटेक्शन हो जाएगा। यही वजह है कि जालना में आमरण अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल तो ओबीसी के तहत ही आरक्षण लेने की जिद पर अड़े हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिलता, सगे संबंधियों को लेकर अधिसूचना को लागू नहीं किया जाता, तब तक चुनाव न करवाया जाए। मनोज जरांगे पाटिल ने 24 तारीख से गांवों में आंदोलन करने के ऐलान के साथ लोगों से अपील की है कि चुनाव होते हैं और नेता की प्रचार गाड़ी गांव में आती है, उसको कब्जे में ले लिया जाए, और नेताओं को चेताया कि वो हमारे दरवाजों पर न आए। बुजुर्गों से भी अपील की है कि 24 के आंदोलन में अनशन पर बैठें, और अगर अनशन के दौरान एक भी बुजुर्ग की मौत होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। परीक्षा चल रही है, इसलिए नौजवान आगजनी या तोड़फोड़ न करें। मनोज जरांगे ने मौजूदा सरकार को निजाम और अंग्रेजों से भी बुरी बताया। 24 फरवरी से सभी गांव में सरकार को निवेदन देने के लिए रोज सुबह 10:30 से 1 बजे तक रास्ता रोको किया जाएगा। रोज निवेदन दिया जाएगा, रोज रास्ता रोका जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से, और यह आंदोलन चलता रहेगा। रास्ता रोको शांततेत केला जाणार आहे। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बार का आरक्षण मुकम्मल है, और जहां तक सगे संबंधियों को कुनबी प्रमाण पत्र देने की मांग है तो उस पर 6 लाख आपत्तियां आई हैं, इसलिए उसे जल्दबाजी में लागू करने से समाज का ही नुकसान हो सकता है। अभी जरांगे पाटिल जी ने ऐसे अनशन करने की या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से एक मंत्री होने के नाते, मराठा आरक्षण उप समिति का एक सदस्य होने के नाते, मैं उनको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने अनशन या आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने मराठा समाज के हित का निर्णय लिया है। मनोज जरांगे पाटिल पर सरकार की इस अपील का असर तो नहीं पड़ा, लेकिन उनके साथ ही आंदोलन में शामिल रहे अजय महाराज बारसकर आंदोलन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। दिया ना उन्होंने, और एक मत से दिया। क्यों दिया? प्रेशर की वजह से। वो ऐसे नहीं देते, वो मराठा समाज ने घोड़ा लगाया फिर दिया, वो ऐसे देते कि वो तो पॉजिटिव होके उसका भी थोड़ा, चलो भाई हमारे कोकण के मराठों को मिला है, उसका भी कुछ जश्न मनाया जाए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो जो सब है वो अहंकार की भावना है। मराठा आरक्षण का मुद्दा पुराना है,
समाज के कई घटक आरक्षण तो चाहते हैं, लेकिन इसे लेकर उठने वाले सवालों का जवाब कोई नहीं देना चाहता है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और किसान नेताओं का कहना है कि वो 2 दिनों तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सरकार से चाहते थे कि सरकार एमएसपी पर ट्वीट करे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर इस वजह से बातचीत टूटी है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर केंद्र सरकार ने बर्बरता की है। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर एक युवक की मौत हो गई है। युवक किसान आंदोलन में शामिल था। किसानों ने युवक की मौत की कड़ी निंदा की है और जांच की मांग की है।